हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहित लाल। आज हम लोग इस वीडियो में नागपुरी भाषा में आगे बढ़ते हुए नागपुरी भाषा का लिपि देखने वाले हैं और इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी नागपुरी भाषा का परिचय, उद्भव, विकास, इतिहास ये सब पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं और शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो में नागपुरी भाषा लिपि को पढ़ेंगे। नागपुरी भाषा को लिखने के लिए अभी तक जितने भी लिपि का प्रयोग किया गया है उसे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। यह टॉपिक पे एग्जाम में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। नागपुरी एक क्षेत्रीय भाषा है, यह तो हम सबको पता है कि नागपुरी क्या है, एक टाइप का क्षेत्रीय भाषा है और इसे लिखने के लिए भी अनेक लिपि का प्रयोग किया गया। जैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले कैथी लिपि में नागपुरी भाषा को लिखा गया था और यह हमें पुराने जमाने के शिलालेख, ताम्रपत्र, ताड़पत्र और जमीन का जो दस्तावेज होता है उससे पता चलता है कि पुराने जमाने में नागपुरी भाषा को लिखने के लिए कैथी लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है। और अब कैथी लिपि के जानकार बहुत कम हो चुके हैं, जिसके वजह से यह जो लिपि है वो ऑलमोस्ट विलुप्त होने के कगार पे आ गया है। यही कारण है कि बिहार सरकार और झारखंड सरकार के द्वारा जो कैथी लिपि में लिखा हुआ दस्तावेज है ना, उसको अनुवाद करके हिंदी और इंग्लिश में कराया जा रहा है ताकि बाद में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हर भाषा की तरह नागपुरी भाषा में भी आपको 2 रूप देखने को मिलेगा, मौखिक और लिखित। ठीक है, मौखिक भाषा का जो संबंध होता है वो आपका ध्वनि चाहे उच्चारण से होता है, जबकि लिखित भाषा का जो संबंध होता है वो आपका लिखने से संबंधित होता है या लिपि से संबंधित होता है। ठीक है, यहाँ यह समझना है कि लिपि का मतलब उच्चारण की जाने वाली ध्वनि को लिखने से है। पुराना बिहार में कैथी लिपि के 4 रूप देखने को मिलता है, तिरुतिया कैथी, भोजपुरी कैथी, मगही कैथी, नागपुरी कैथी। यही नागपुरी कैथी आज हमारे झारखंड में प्रचलित है। ऐसे तो नागपुरी भाषा को लिखने के लिए अन्य लिपि का भी प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे अगर आप बंगाल बॉर्डर के साइड में देखेंगे तो वहां पे आपको बांग्ला लिपि देखने को मिलेगा और वहीं आप उड़ीसा बॉर्डर के साइड में देखेंगे तो वहां पे आपको उड़ीसा लिपि भी देखने को मिलेगा। और जो अंग्रेज ईसाई मिशनरी यहाँ पे आए थे वो लोगों ने नागपुरी को लिखने के लिए रोमन स्क्रिप्ट का भी प्रयोग किया है। अगर आप देखेंगे तो नागपुरी का पहला व्याकरण जो है वो भी आपको रोमन लिपि में ही देखने को मिलता है, जो कि 1896 ईस्वी में E.H. विटली नामक विद्वान के द्वारा नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर लिखा गया, जो कि रोमन लिपि में देखने को मिलता है। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि रोमन लिपि का प्रयोग जो था ना वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो केवल 26 लेटर ही देखने को मिलते हैं, जो कि 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसा हुआ कि नागपुरी में जो ध्वनि का उच्चारण होता था, ठीक है, उसको लिख पाने में रोमन स्क्रिप्ट जो था ना वो क्या था, असमर्थ हुआ। इसलिए बाद में ना रोमन लिपि का धीरे धीरे प्रयोग कम होता गया और देवनागरी लिपि का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता गया। इसलिए नागपुरी विद्वानों के द्वारा यह माना गया कि नागपुरी को लिखने के लिए रोमन स्क्रिप्ट जो है वो उपयुक्त नहीं है, वो रिलेवेंट नहीं है। बहुत सारे विद्वान जब नागपुरी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करना स्टार्ट किए तो उन्होंने देखा कि देवनागरी लिपि जो है वो नागपुरी भाषा को लिख पाने के लिए बिल्कुल सटीक लिपि देखने को मिल रहा है और ये सबसे उपयुक्त लिपि देखने को मिल रहा है। यही रीजन है कि बाद में देवनागरी लिपि जो था ना वो नागपुरी भाषा को लिखने के लिए सबसे उपयुक्त लिपि के रूप में उभरा और यह सबसे उपयुक्त लिपि माना गया। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन 1 से 2 बन सकता है। आपको ध्यान रखना है कि नागपुरी भाषा को लिखने के लिए अभी तक कौन कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है, तो कैथी लिपि का प्रयोग किया गया है, रोमन लिपि भी देखने को मिलता है, बांग्ला लिपि भी देखने को मिलता है, उड़िया लिपि भी देखने को मिलता है और देवनागरी लिपि भी देखने को मिलता है। तो ये चारों लिपि आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन भी कैरी किया है जो पिछले एग्जाम में आया हुआ है। 2012 के जेटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, नागपुरी लिखे कर लिपि कौन है गए। तो हमने पढ़ा है कि रोमन लिपि का भी प्रयोग हुआ है, देवनागरी का भी प्रयोग हुआ है, कैथी का भी प्रयोग हुआ है, बांग्ला का भी प्रयोग हुआ है और उड़िया का भी प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे एक ऑप्शन देता है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखेंगे ना तो सबसे रिलेवेंट आंसर क्या होगा, देवनागरी होगा, क्योंकि हम लोग अभी जो नागपुरी लिखने के लिए लिपि का प्रयोग करते हैं वो क्या है, देवनागरी है। लेकिन अगर यहाँ पे डी ऑप्शन में रहता कि देवल सौभ है, मतलब कि ऑल ऑफ द एबव, तो क्या होता फिर वो इन सभी के बारे में बोलते। लेकिन यहाँ पे
इनमें से कोई नहीं है, तो ठीक है, इसके वजह से हम लोग रेलिवेंट आंसर के ऊपर जाएंगे तो बी होगा। ये क्वेश्चन भी संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि देवनागरी कौन वर्कर लिपि है के, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं इजिली। चित्र लिपि मतलब पिक्टोरियल लिपि, तो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। प्रतीकात्मक लिपि सिंबॉलिक लिपि भी वहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्या है, ध्वनि मूलक या अक्षर मूलक, आंसर इसका क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, कौन कथन सही है, भाषा के लिखे कर ढंग के लिपि कहल जाला, ये सही है। नागपुरी भाषा के कैसी लिपि लिखत रहे, ये भी सही है। नागपुरी भाषा के बांग्ला और उड़िया में भी लिखत रहे, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, मतलब कि ये तीनों सही है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।